शिवरात्रि के महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से हैं। हम कवर्धा के भोरम देव मंदिर पर हैं, जो जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। देख सकते हैं कि कल की तैयारियां हैं। शिवरात्रि, शिव महोत्सव, शिव बारात की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर सज चुका है। श्रद्धालु भी, चूंकि शाम को ये मंदिर लगभग 6-7 बजे बंद हो जाता है, तो लोग अभी कम हैं यहाँ पर, लेकिन कल यहाँ पर एक बड़ा मेला लगने वाला है। लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से पहुँचते हैं और अपने आराध्य देव शिव शंकर का यहाँ जलाभिषेक करते हैं और विभिन्न किस्म से पूजा पाठ भी करते हैं। कुछ पंडित गण भी हैं, उनसे जानते हैं क्या तैयारी है महाराज शिवरात्रि की। भगवान भोलेनाथ की पूजन की पूर्ण तैयारी हो चुकी है और कल बारात निकलेगी। भगवान की विवाह के कार्यक्रम होंगे बड़े धूमधाम से। जो है ये सबसे बड़ा त्यौहार है महादेव जी का। जो है रात्रि तो बहुत रात्रि है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, काल रात्रि है, परंतु ये शिवरात्रि जो है भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। क्या विशेष होगा कल मंदिर में? कल महाअभिषेक होगा भगवान भोलेनाथ का और भभूति स्नान, जो भस्म आरती कहते हैं उसको भस्म आरती होएगी और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आने का संभावना है। महाअभिषेक भगवान भोलेनाथ की, और भगवान भोलेनाथ को राख जो भभूत होता है, भस्म, वो बहुत प्रिय होता है, क्योंकि भस्म आखिर संसार को भस्म ही हो जाना है, सारे संसार को ही भस्म हो जाना है। भगवान भोलेनाथ स्मशान घाट में रहते हैं, क्यों? स्मशान घाट में सबसे मुलाकात हो जाती है। अंतिम यात्रा तो वही स्मशान घाट में ही जाते हैं लोग। तो शिवरात्रि की विशेष तैयारी है। देश विदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, कुछ फॉरेनर भी हैं। तो वेयर आर यू फ्रॉम? From the Netherlands. Netherlands. Yes. So what do you think about this palace? Oh, I think from the outside it's beautiful architecture, but we feel very privileged to take part in the ceremony. It's so special. And what is your name? My name is Ivona. Ikona. Okay. देख सकते हैं कि ये विदेशी दर्शक भी हैं, लगातार यहाँ पर भोरम देव के दर्शन के लिए पहुँचते रहते हैं और लगातार। What do you think about this temple? Yeah, we arrived here when the sunshine was so beautiful on this temple, so it was really a gorgeous place, gorgeous building, and then we were privileged to follow a ceremony in the previous half hour, and that was really beautiful to see. So you also from Netherlands? Yes, indeed. Your husband, wife? Yes, indeed. Okay. तो देख सकते हैं कि ये विदेशी दर्शक हैं और इस भोरम देव की पावन धरा पर पहुंचे हुए हैं और ये भी उत्सुक हैं कल शिवरात्रि देखने के लिए। सो यू आर केम हियर फॉर शिवरात्रि उत्सव, शिवरात्रि महोत्सव? Witness for Shivaratri. Yes, we did. Yes, and tomorrow we are going to Rajim and also watch it. Yes, and it's very special to be here, and we feel very privileged. देख सकते हैं जैसा ये बता रही हैं कि कल राजिम के लिए भी रवाना होंगी, आज यहाँ के दर्शन करने के लिए भोरम देव पहुंची हुई है। आपसे जानना चाहते हैं कुछ श्रद्धालु भी आपसे, आप बताइए कि क्या विशेष तैयारी है भोरम देव में इस बार? देखो क्या है कि हर दिन भगवान शिव जी की तो विशेष रूप से आरती और पूजन होता ही है, लेकिन महाशिवरात्रि में जब समय आता है तो विशेष रूप से संपूर्ण क्षेत्र के लोगों का एक आवागमन के साथ साथ लोगों की भीड़, और साथ में ही एक विशेष रूप से मान्यता है कि भगवान शिव जी को इस दिन पूजा करें और उसके आराधना करें, उसका ध्यान करें, तो निश्चित रूप से उसमें बड़ा फल प्राप्त होता है। इसलिए मंदिर के चहुं ओर बिल्कुल जो है फूलों की साज सज्जा हो चुकी है और साथ ही बिल्कुल लाइटिंग की भी पूरी व्यवस्था और प्रसाद आदि की सारी व्यवस्थाएँ समिति ने जो है कर चुका है, और साथ ही कल विशेष रूप से कार्यक्रम। कुछ महिला भक्त भी हैं, आपसे जानते हैं, लगातार आती हैं आप भोरम देव? आते हैं, हम लोग बाहर सतना से आए हैं। अच्छा। लेकिन जब भी आते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो शिवरात्रि के दर्शन करने के लिए आई हैं, शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर? हाँ। तो कल भी रहेंगी मंदिर पर? भोलेनाथ की कृपा होगी। आप कहाँ से हैं? हम लोग पंडरिया से। तो क्या विशेष लगता है आपको इस मंदिर में? यहाँ पर आने के बाद बहुत एक आत्मा को बहुत ही शांति मिलती है। लगातार आती है मंदिर? लगातार, जब भी समय मिलता है कवर्धा आते हैं तो कोशिश करते हैं कि यहाँ आए। आपसे जानना चाहते हैं आप कहाँ से आए हैं और क्या विशेष है आज? पंडरिया से आए हम लोग, और हमारे जो भगवान शिव जी के जो पूजा करने वाले हैं वो हमारे गुरुदेव हैं, और भगवान शिव जी की कृपा से ही जो है हमारे गुरुदेव के भी दर्शन हो जाता है। और तो मैं गुरुदेव के ही सानिध्य में भगवान शिव जी का भी दर्शन, एक दूसरे के मतलब सानिध्य से
भगवान शिव जी का ऐसा दर्शन होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और हम सह परिवार इस सौभाग्य को हर समय प्राप्त करते रहते हैं। आज तो विशेष दिन है, कल तो उसके पूर्व संध्या पर हमको ये अवसर भगवान भोलेनाथ ही अक्सर खींच ले आते हैं। ये हमारा सौभाग्य। भोरम देव मंदिर है जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है और बताया जाता है कि 11वीं सदी के आसपास इस मंदिर का फणी नागवंशी राजाओं ने निर्माण किया था। आपसे जानना चाहते हैं, मंदिर के दर्शन के लिए आई हैं, क्या विशेष है? जी, मैं मंदिर का दर्शन करने के लिए आई हूँ। मैं जब भी कवर्धा आती हूँ मैं यहाँ पे आती हूँ और ये मेरा 3rd टाइम है। और मतलब कि शंकर भोलेनाथ का दर्शन करने से मन में एक ठन मतलब कि श्रद्धा होती है, शांति मिलती है। कहाँ से आई हैं आप? बिलासपुर से आई हूँ। बिलासपुर से आई हैं। तो कितनी आस्था है भोले बाबा के प्रति? बहुत आस्था है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब भी यहाँ से दर्शन मतलब करके गई हूँ तो मेरी इच्छाएं पूरी हुई है। और मैं क्रिश्चियन हूँ और लेकिन अच्छा, आप कैथोलिक हैं लेकिन फिर भी शिव भगवान इस भोरम देव बाबा के प्रति आस्था है? आस्था है, इसलिए मैं हमेशा जब भी कवर्धा आती हूँ मैं यहाँ पे आती हूँ। तो देख सकते हैं कि ये तमाम जो श्रद्धालु हैं अब ये कह सकते हैं कि इस भोले बाबा के दरबार में एक धर्म की भी जो खींची हुई लाइन है वो भी टूट जाती है और सभी धर्म संप्रदाय के लोग, जैसा कि हमने देखा कि विदेशी भी सैलानी यहाँ पर आए हुए थे और भोले बाबा के दर्शन कर त्रिपुंड लगाकर भोले बाबा की पूजा अर्चना की। वहीं कैथोलिक संप्रदाय की भी एक महिला थी, वो भी भोले बाबा के दर्शन के लिए इस भोरम देव मंदिर पर पहुंची थी। और कल शिवरात्रि विशेष पर यहाँ पर खूब भक्तों का तांता लगेगा। कल भी हम आप सबको दिखाएंगे कि इस मंदिर से कितने लोग श्रद्धालु इस मंदिर से जुड़ते हैं। भोरम देव से इंडिया न्यूज़ के लिए वेदांत शर्मा।